जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। 15 तारीख पेपर कंप्लीट हो चुका है। आंसर की CDP की मैं अपलोड कर चुका हूं। इसमें 15 तारीख के पेपर 2 की आंसर की रहने वाली है हिंदी सब्जेक्ट की, और ये हिंदी आंसर की रहेगी जिनकी हिंदी ही लैंग्वेज वन है, उनके लिए ये आंसर की रहेगी। तो देर न करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। इस वीडियो को देखने से पहले मैं CDP के आंसर की अपलोड कर चुका हूं, उस आंसर की को भी आप लोग देख सकते हैं। इसके जस्ट बाद आपको इंग्लिश की आंसर की मिलेगी, संस्कृत की मिलेगी, मैथ और साइंस की एक साथ मिलेगी, और SST के साथ क्वेश्चन की आंसर की आपको एक साथ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि 17 तारीख से हम लोग यहाँ पर रीड की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप सीटेट पास कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप रीट मुख्य परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो आपको सीटेट वहां पर वैलिड नहीं है, इसलिए रीट पात्रता परीक्षा पास करनी पड़ेगी। 16 तारीख यानी कल से फॉर्म शुरू हो जाएंगे। 27 फरवरी को आपका पेपर होगा। आपके पास 2.5 महीने का समय है। मेरे साथ लगातार जुड़े रहिएगा। हम लोग रीट पात्रता परीक्षा को भी अच्छे मार्क्स से पास जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 120 तक आपकी हिंदी रहेगी लैंग्वेज 1। जिनकी हिंदी लैंग्वेज 1 है उनकी रहेगी। लैंग्वेज 2 इंग्लिश के आंसर की डालूंगा। लैंग्वेज 2 जिनकी संस्कृत है, संस्कृत की भी आंसर की मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, एक श्रोता किसी बात को सुनते समय विशेष या सूक्ष्म विवरणों को सुनता है तथा समश्रोतित शब्दों, कॉग्निटिव और शब्द क्रम प्रतिमानों की पहचान करता है। इस श्रवण प्रक्रिया के किस रूप में जाना जाता है? तो मैं आंसर बताता चलूंगा। ऑप्शन नंबर 3 शीर्ष अधोगामी टॉप डाउन प्रक्रिया, ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 91 के लिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बन जाएगा। विजिबिलिटी ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 92 हमारा लघु कथा कहते समय पठन के दौरान की कौन सी गतिविधि होगी? कौन सी गतिविधि होगी भाई? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है, अध्यापिका नए शब्दों के अर्थ पूछती है और उन शब्दों से वाक्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 92 के लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 93। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। किसी एक कक्षा में आप प्रश्न पूछने के स्थान पर विद्यार्थियों को एक संक्षिप्त पाठ्य सामग्री देकर उस पर आधारित प्रश्न बनाने के लिए कहते हैं। इस कार्य का क्या उद्देश्य है? इस कार्य का क्या उद्देश्य ये आपको बताना है। तो इस कार्य का जो उद्देश्य होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है कि अपने शिक्षार्थियों के विश्लेषणात्मक और समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन करना। क्वेश्चन नंबर 93 के लिए 93 के लिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 94 कि भाषा आकलन का उद्देश्य किसका मापन करना है? भाषा मापन का उद्देश्य किसका आकलन करना है? ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट बन जाएगा। शिक्षार्थियों की भाषिक निपुणता का। किसका? शिक्षार्थियों की भाषिक निपुणता का करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो। जो लोग चैनल पर नए हैं भाई, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रीड की क्लासेस आपको 17 तारीख से देखने के लिए मिल जाएंगी। शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री, ठीक है। अब ठीक है, चलिए विजिबिलिटी और सही हो जाएगी आपकी। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का क्या उद्देश्य है? के प्रयोग का क्या उद्देश्य है? शिक्षार्थियों को कक्षा में ध्यान आकर्षित करना, शिक्षार्थियों को अधिगम कार्य में संलग्न करना, शिक्षार्थियों के अधिगम प्रतिफलों के आशान्वित होना, कक्षा में अनुशासनहीनता कम होना। तो ऑप्शन 3 करेक्ट बनेगा क्वेश्चन नंबर 95 के लिए। शिक्षार्थियों के अधिगम प्रतिफलों के लिए आशान्वित होना, ये इसका करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका, अगला क्वेश्चन बनेगा 96 क्वेश्चन है आपका। आपकी एक विद्यार्थी अपनी प्रिय पुस्तक उठाती है और अक्सर उसके चित्रों को संकेत के रूप में प्रयोग करते हुए कहानी पुनः कहती है। यह किसका उल्लेख है? वृत्तांत्मक जागरूकता, उद्गामी पठन अवस्था, ध्यानवातक जागरूकता, वाक्यात्मक जागरूकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 96 के लिए ऑप्शन नंबर 1 जो है यहां पर करेक्ट हो जाएगा। वृत्तांत्मक जागरूकता क्वेश्चन नंबर 96 के लिए राइट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 अब पैसेज आ गया। यहां पर क्या आ गया? पैसेज आ गया। पैसेज है आपका
इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म सम्मान, आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिकता स्वतंत्र जरूरी है, आत्म संस्कार के लिए। ठीक है भाई, ये पैसेज है, पैसेज में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इसके क्वेश्चंस हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक माना गया है? पहला शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा कोमलता, तीसरा उत्साह, चौथा है मानसिक स्वतंत्रता। क्या माना गया है? मानसिक स्वतंत्रता। क्या है भाई? मानसिक स्वतंत्रता। यहां आपको आंसर मिल रहा होगा पहली लाइन में। पहली लाइन पढ़ेंगे आप लोग, आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 मानसिक स्वतंत्रता इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 98 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 और 99 दोनों कर लेंगे यहां से हम लोग। ठीक है, मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए? मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए? सकारात्मकता, समालोचनात्मकता, रचनात्मकता या आत्मनिर्भरता? या आत्मनिर्भरता। तो ऑप्शन 2 जो है आत्मनिर्भरता, ये यहां पर करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। क्वेश्चन 99, युवाओं के किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की गई है? युवाओं से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की गई है? ऑप्शन 1 छोटों से कोमलता का व्यवहार करने की, ऑप्शन 2 दूसरों पर अधिकार जताने की, ऑप्शन 3 अपनी महान महत्ता को दर्शाने की, और ऑप्शन 4 बड़ों से बराबरी का व्यवहार करने की। तो भाई युवाओं से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की गई है? ऑप्शन नंबर 1 छोटों से कोमलता का व्यवहार करने की, ये करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। ये जो आंसर की मैं करा रहा हूं ये एम सेट है जो आया है। अगर आपके पास कोई और सेट है तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है भाई? आपको अपना पेपर उठाना है और जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं ऊपर नीचे 4-6 क्वेश्चन से इधर उधर होते हैं, आप लोग आंसर देखकर टिक लगाएंगे। मैंने यहां पर टिक लगाया 1, तो जल्दबाजी में 1 टिक मत लगाना। ये जो जहां लिखा हो, इसलिए मैं ऑप्शंस को रीड कर रहा हूं बार बार, जहां ये लिखा हो उसी ऑप्शन को आपको पढ़ के टिक लगाना है। ठीक है भाई, अगले ऑप्शन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100, वीडियो को लाइक कर दो भाई, वीडियो को लाइक कर दो पहले प्लीज। आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दो, लाइक कर दो भाई सभी लोग। डब्बूपन की स्थिति किस परिणाम की ओर ले जाती है? ऑप्शन 1 तीव्र बुद्धि, विद्रोह, क्षीण संकल्प और उच्च विचार। तो डब्बूपन की स्थिति किस परिणाम की ओर ले जाती है? ऑप्शन नंबर 3 क्षीण संकल्प की ओर। कहां ले जाती है? क्षीण संकल्प की ओर हमें ले जाती है, ये सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन 101, आत्मनिर्भरता के साथ चरित्र में कौन से गुण आवश्यक माने गए हैं? कौन से गुण आवश्यक माने गए हैं? वीरता व नियमता, ईमानदारी व करुणा, अनुशासन व सहृदयता, उत्साह व श्रद्धा। तो आत्मनिर्भरता के साथ चरित्र में कौन से गुण आवश्यक माने गए हैं? उत्साह व श्रद्धा, उत्साह व श्रद्धा। इट मींस ऑप्शन 4, इट मींस ऑप्शन 4 जो है क्वेश्चन नंबर 101 के लिए करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, संस्कार शब्द से विशेषण बनेगा। संस्कार शब्द से विशेषण जो बनेगा, संस्कृत नहीं बनेगा, संस्कारता नहीं बनेगा, संस्कारित नहीं बनेगा, संस्कारी बन जाएगा, संस्कार बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 जो है संस्कार से संस्कारी, वह बालक बहुत संस्कारी है, वह लड़की बहुत संस्कारी है, तो ये विशेषण बन गया ना, ये विशेषण हो गया। तो 102 का ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर यहां पर बन गया। क्वेश्चन 3, परम आवश्यक, परम आवश्यक का संधि विच्छेद होगा। परम प्लस आवश्यक, परमा प्लस आवश्यक, पर प्लस मावश्यक और परम प्लस आवश्यक। तो आवश्यक नहीं आवश्यक बनेगा, आवश्यक नहीं आवश्यक बनेगा, परम प्लस आवश्यक, यानी कि ऑप्शन 1 परम आवश्यक के लिए संधि विच्छेद बन जाएगा। क्वेश्चन 3 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन 104, क्वेश्चन नंबर 104 है आपका, किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग करना सही है? किस शब्द में ता प्रत्यय का करना सही? सम्मानता, समान होता तो चल जाता, सम्मानता कोई वर्ड नहीं होता। जीवनता, जीवनता, प्रज्ञाता या आवश्यकता, आवश्यकता। तो यानी कि ऑप्शन 3 104 के लिए सही आंसर बन जाएगा। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जो लोग भाई चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई। चैनल को आप लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि 17 तारीख से रीट की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। रीट की लगातार हम लोग प्रैक्टिस इस चैनल पर करेंगे, रीट की लगातार प्रैक्टिस हम लोग इस चैनल पर
करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 105 पर आते हैं 17 तारीख से। मर्यादा पूर्वक जीवन से आशय है। मर्यादा पूर्वक जीवन से क्या आशय है भाई? सार्थक जीवन, सदाचारी जीवन, स्वतंत्र जीवन, स्वावलंबी जीवन। तो क्या आशय है भाई? स्वतंत्र जीवन। 105 का ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर बन जाएगा। 105 का क्या बनेगा? ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं। चलिए, यहां भी पैसेज आ गया, यहां भी पैसेज है भाई, और इस पैसेज में 106 से लेकर 111 तक क्वेश्चन है। इसके बाद बाकी के 9 क्वेश्चन जो होंगे ये आपकी पेडागोजी के होंगे। बाकी के 9 क्वेश्चन जो होंगे पेडागोजी के होंगे। पद्यांश दे रखा है, क्या है ये? पद्यांश यहां पर दे रखा है। जो मेरे पास नहीं था उसे ही मैं कविता से लाता रहा, जलप्रपात देवता पूर्वज, जलप्रपात देवता पूर्वज बचपन के घर के सामने छूट गए, कट चंदन और बकलोली के पेड़ मैं कविता में नहीं लाया, मोहल्ले की खुली हुई बदबूदार नालियां, कभी उफनता क्रोध, कभी अचानक हुआ उल्लास, मैं कविता में बचा पाया। जो मेरे पास नहीं था यह भी एक महक भ्रम था, मैं की कविता कुछ भी बचा पाती, पर बचा कर होगा क्या, बस कविता जरूर भारी हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर इसके देखने अब इसमें क्या है भाई, ठीक है। अब यहां है बात की गई है रचनाकार कविता में किसका चित्रण नहीं कर सका। किसका चित्रण नहीं कर सका ये यहां पर बताना है, किसका चित्रण नहीं कर सका, ठीक है। तो देखिए जरा यहां पर, देखिए यहां पर अगर हम बात करें जलप्रपात देवता पूर्वज, ठीक है, किसका चित्रण नहीं कर सका? बचपन के छावे छूट गए, कट चंदन और बकलौली के पेड़। तो देखिए चंदन के वृक्ष की है, पूर्वजों की है, अपने क्रोध की है, झरनों की नहीं की। तो ऑप्शन यही करेक्ट बन जाएगा, ऑप्शन 2 ही करेक्ट बन जाएगा हमारा। अब आ जाओ 107 पर। रचनाकार को किस प्रकार का भ्रम है? रचनाकार को किस प्रकार का भ्रम है? ऑप्शन, कविता में सुलभ्य का ही चित्रण हो सकता है, कविता कुछ भी संरक्षित नहीं कर सकती, कविता में अलभ्य का ही चित्रण हो सकता है। ऑप्शन 2 ही सही हो जाएगा। कविता द्वारा कुछ संरक्षित किया जा सकता है, कविता द्वारा कुछ संरक्षित किया जा सकता है। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर यहां पर आप लोगों का बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन 108। रचनाकार द्वारा कविता में किसका चित्रण किया जाता रहा है? किसका चित्रण किया जाता रहा है भाई? क्रोध का, उल्लास का, दुर्गंधपूर्ण नालियों का, या जलप्रपात का, या जलप्रपात का। तो क्वेश्चन 108 जो है इसके लिए ऑप्शन 4, क्वेश्चन 108 जो है इसके लिए ऑप्शन 4 जलप्रपात का वो क्या करता रहा है भाई? चित्रण किया जा रहा है। तो ये करेक्ट आंसर आप लोगों का यहां पर बन जाएगा, ये करेक्ट आंसर बनेगा। कमेंट में बताना भाई कितने आंसर सही जा रहे हैं। और आप लोग सभी सब्जेक्ट की एक करके आंसर की इसी चैनल पर देख सकते हो। इससे पहले मैं आप लोगों को सीडीपी के आंसर की करा चुका हूं, इसके जस्ट बाद हिंदी के जस्ट बाद इंग्लिश की आंसर की आएगी, उसके बाद एसएसटी के आंसर की आएगी, फिर मैथ और साइंस की आंसर की आपको चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी। क्वेश्चन 109। रचनाकार ने कविता में क्या सजाने का प्रयास किया है? तो ऑप्शन 1 जो है, जो स्वयं उसके पास नहीं था, जो स्वयं उसके पास नहीं था। क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा, जो स्वयं उसके पास नहीं था। क्वेश्चन 10। कविता जरूर भारी हो जाएगी, मैं कविता के भारीपन से क्या आशय है? मैं कविता के भारीपन से क्या आशय है ये बताना है। तो ऑप्शन 3, कविता में भावों की गंभीरता होना, कविता में भावों की गंभीरता होना, ये इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111। जलप्रपात का सामासिक विग्रह है, जलप्रपात का सामासिक विग्रह है। जल पर प्रपात, जल में प्रपात, जल का प्रपात और जल से प्रपात। तो भाई इसमें क्या है? इसमें क्या है आपका जलप्रपात का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? जल का प्रपात। क्या बनेगा? जल का प्रपात। तो इसमें क्या है? संबंध तत्पुरुष समास है। क्या है? संबंध तत्पुरुष समास। क्या है? संबंध तत्पुरुष समास है। इसमें कौन सा? संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा, जल का प्रपात, यानी कि ऑप्शन 3 क्वेश्चन नंबर 111 के लिए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। 111 के लिए ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर बनेगा। 112वें नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112 देखो, चलो। भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? भाषा अधिगम अवचेतन रूप से घटित होता है,
भाषा अधिगम केवल भाषा की पाठ्य पुस्तकों के पठन के, मैंने बताया था केवल, सिर्फ, ही, ये सभी नेगेटिव वर्ड के अंदर आते, तो ये नहीं होगा। मुद्रित समृद्ध परिवेश में भाषा अधिगम त्वरित गति से होता है, तो ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर बनेगा। ये क्वेश्चन जो है 112 का ऑप्शन नंबर 3 जो है ये यहां पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन 113, रोना, रोना, कूजल और बलबलाना भाषा विकास के किस चरण अवस्था के उदाहरण हैं? संदर्भ या रेफरेंशियल बोला है, भाषिक, पूर्व भाषिक, अभिव्यक्ति परक या एक्सप्रेसिव। तो किसके हैं भाई? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, पूर्व भाषिक। ऑप्शन नंबर 3 113 का ऑप्शन नंबर 3 पूर्व भाषिक, ये इस क्वेश्चन की हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस क्वेश्चन की हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? पूर्व भाषिक जो है ये इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 114। गर्वित अपनी कक्षा में अपनी सहपाठियों से हिंदी में बातचीत करता है। जब अध्यापक उसे बुलाते हैं तब वह तुरंत अंग्रेजी, यह किसका उदाहरण है? कोड अंतरण, कोड स्विचिंग का, कोड मिश्रण का, बोलिया का या सामाजिक भाषिक का? तो इसको कहा जाता है कोड स्विचिंग। इसको क्या कहा जाता है? कोड स्विचिंग इसको कहा जाता है। तो यानी कि 114 का ऑप्शन नंबर 1 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पर। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? भाई जो संबंधित नहीं है ये आपको बताना है, कौन सा संबंधित नहीं है ये बताना। निकट विकास का क्षेत्र, तो भाई ये तो संबंधित है। सामाजिक अंतःक्रिया ये भी संबंधित है। सहारा देना, स्कैफोल्डिंग ये भी संबंधित है। भाषा अर्जन उपकरण ये संबंधित नहीं है, ये संबंधित इससे वाइगोस्की से नहीं है, तो इसलिए जो नहीं है वही बताना था। तो ऑप्शन 1 संबंधित नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 1 ही बन जाएगा। इसलिए राइट आंसर जो क्या बनेगा? भाषा अर्जन उपकरण हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 115 के लिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर प्लीज करते चलेगा। प्यारा सा कमेंट भी आप लोग मेरी मेहनत के लिए कर सकते हैं, और आपके कितने नंबर बनेंगे फाइनल स्कोर जरूर मुझे बता के जाएंगे कि आपके 30 में से हिंदी में कितने बन रहे हैं। ठीक है, कल की तुलना में भाई आज का पेपर मुझे ठीक लगा। लैंग्वेज थोड़ी सी आसान है, पेपर छोटा भी है। कल का पेपर थोड़ा सा इससे कंपैरिजन में कह सकते हैं। अब ये मैं ये नहीं मत कह देना आज वाले के सर आप हमारे पेपर को इजी बता रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। प्रत्येक पाठ्यक्रम अधिगम प्रतिफलों के बारे में उल्लेख करता है, जिसका तात्पर्य है अध्यापक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु को ध्यान में रखना, शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन, सभी पाठों को पूरा करना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर हमारा बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 117। अपने फोन की संपर्क सूची में किसी का फोन नंबर ढूंढना किसका उदाहरण है? अपने फोन की संपर्क सूची में कॉन्टेक्ट जो होते हैं उनमें किसी का फोन नंबर ढूंढना किसका उदाहरण है? सरसरी तौर पर पठन, स्किमिंग जिसको कहा जाता है, स्किमिंग सरसरी नजर से पढ़ना, बारीकी से पठन, बारीकी से तो पठन कराएंगे नहीं भाई, इसका बारीकी से पठन करने होता है मेरे नंबर देखने के लिए, ऐसे स्क्रॉल करते चलते हम लोग फटाफट। सर्वेक्षण और समीक्षा, तो करेक्ट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर 1 117 का करेक्ट आंसर हमारा यहां पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 118 बच्चों को नए शब्दों के अर्थ सीखने के स्थान पर उन्हें संदर्भ में नए शब्द देने का क्या परिणाम हो सकता है? ऑप्शन 1 समय की बर्बादी होगी, ऑप्शन 2 बच्चों को भ्रमित करेगा, ऑप्शन 3 शब्द की बेहतर समझ बनाने में मदद करेगा, और ऑप्शन 4 कंठस्थीकरण को सम्मोहित करेगा। तो बच्चों को नए शब्दों के अर्थ सीखने के स्थान पर उन्हें संदर्भ में नए शब्द देने का क्या परिणाम हो सकता है? ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर बनेगा, शब्द की बेहतर समझ बनाने में मदद करेगा। 118 का ऑप्शन 3 जो है ये आपका करेक्ट आंसर यहां पर बन चुका है। अगला है क्वेश्चन नंबर 119। लेखन का वो कौन सा प्रकार है जिसमें लेखक बहुधा स्वयं को एक पात्र कभी भी नहीं के रूप में प्रस्तुत करता है, सुनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर 4 वर्णनात्मक या डिस्क्रिप्टिव। 119 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन बाकी है क्वेश्चन नंबर 120 क्वेश्चन तक 30 क्वेश्चन में से हिंदी में कितने सही गए कमेंट में जरूर लिखना, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। परसों से 17 तारीख से रीट की क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। रीट पात्रता परीक्षा की फॉर्म कल से ऑनलाइन आप लोग कर सकते हो। 27 फरवरी को आप लोगों का एग्जाम होगा।
सीटेट पास होते हुए भी आप लोग वहां पर मुख्य परीक्षा में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर सीटेट को वैलिड नहीं माना जाता। रीट पात्रता परीक्षा आपको पास करनी ही पड़ेगी, इसलिए सभी लोग भाई रीट का फॉर्म जरूर फिल करेंगे मेरे कहने से, ठीक है भाई, मेरे कहने से ही फिल कर दीजिए, मेरे कहने से ही फिल कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन हिंदी का, इससे पहले सीडीपी के आंसर की डाल चुका हूं, इसके बाद तुरंत बाद 10 मिनट बाद इंग्लिश के आंसर की आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद एसएसटी की, मैथ साइंस की, संस्कृत की, सभी के आंसर की आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, ऑथेंटिक आंसर की आपको दी गई है। क्वेश्चन 120 लास्ट क्वेश्चन है, आप चाहते हैं कि आपकी कक्षा में विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रतिभागिता दर्ज करें, इसके लिए क्या अनुपालन करेंगे? तो ऑप्शन 2 जो है चर्चा, ये इसका सही बन जाएगा। कहीं जाना मत, तुरंत आ जाओ दूसरी आंसर की देखने के लिए।